हेलो फ्रेंड, नमस्ते फ्रेंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो ये 4+4 यानी कि 4 स्विच होते हैं और 4 प्लग होते हैं। तो इसका वायरिंग करने वाले हैं। ये है हमारी सॉकेट, 5 इंच सॉकेट हैं और ये है हमारी स्विच। वो हाई फाई कंपनी की हैं और जेन्युइन आइटम है। तो इसका हम फिटिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो इस बोर्ड को 4+4 में कैसे बनाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने इस बोर्ड को कट कर लिया है और उसका निकालने वाले हैं। और ये अच्छी क्वालिटी का 5 इंच सॉकेट है और ये स्विच है। सभी को फिक्स कर दिया है। तो अब सभी पॉइंट को हम वायरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 4 लीड्स बनाए हैं। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक पॉइंट को इसी के साथ स्टार्ट कर देना है। इसी है हमारी। तो एक वायर को आप इंसुलेटेड निकाल कर फिट कर देना है। सबसे पहले ये डायरेक्ट स्विच के ऊपर ही के हिस्से में आएगा। इस तरह से देख सकते हो। इस प्रमाण सभी को मैं फिट कर देना है। इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड। तो एक वायर को ले लेना है। यहाँ फेज वायर होगा हमारा वो, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये फेज वायर है हमारा और सभी स्विच में शॉर्ट कर दिया गया है। तो सप्लाई के लिए वो लीड्स निकाला जाता है। तो हमने ये फेज वायर का कनेक्शन किया है। अब फेज वायर से लिंक्स वर्ड से स्विच से सॉकेट से कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से फिट कर देना चाहिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर ध्यान रखना, इस वायरिंग को देखेंगे तो आप इजीली बनाएंगे। तो डायरेक्ट पॉइंट के साथ स्विच से कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो ये फेज वायर हमारा इस सॉकेट में आएगा। इस सॉकेट को चलने के लिए फेज न्यूट्रल की ज़रूरत रहेगी। तो स्विच के जरिए जो फेज वायर है, ये स्विच के जरिए हमारा इस सॉकेट में आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट सॉकेट को इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो इसको भी हम फिट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका वायर कहाँ लगा है और कहाँ लगा है उसका। तो मैं करता जाऊँ इस तरह से। आप स्विच बोर्ड बनाना चाहते हैं तो वीडियो देखकर बना दीजिएगा, तो आप को इजी आ जाएगा। इस तरह से हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच के ऊपरी हिस्से में पॉइंट होता है, वहाँ दे देना है। तो हमारा फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। एक एक वायर का कनेक्शन करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप सीख जाएंगे। और अपनी वायरिंग में ऐसा वायरिंग आता है।
जब आप ऐसा काम सीखना चाहते हैं, रोज़ का 1000-2000 कमाना चाहते हैं, तो इसको सीख लीजिएगा। बस इतना सा ख्याल रखें कि फेज वायर को स्विच से ओनली सॉकेट में ही जाना है। तो इस तरह से फेज वायर का वायरिंग कंप्लीट हो गया फ्रेंड, देख लीजिए। ये फेज वायर है, ये हमारा मेन स्विच यहाँ स्विच बोर्ड में कहीं भी लगेगा। तो इस तरह से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को ले लेते हैं। इस तरह से ये न्यूट्रल वायर को ले लिया है। ये न्यूट्रल है, वो फेज वायर है, कलर किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये फेज न्यूट्रल को ख्याल रखिए। तो ये फेज का ओनली वायर है, वायरिंग है। अब न्यूट्रल का हम करते हैं। तो इस तरह से हम एक सॉकेट में दे देना है उसको। तो यहाँ दे देते हैं इस तरह से, देख लीजिएगा फिर। उसको एक वायर से कनेक्ट कर देना है ऐसा से। देखिएगा फ्रेंड, इसको कहाँ लगता है, तो इस सॉकेट में लगेगा हमारा इस तरह से। और उसका दूसरा लीड्स दूसरी सॉकेट में जाएगा। तो इस तरह से दूसरा वायर ले लेना है, इसकी साइज बना लेना है आपको। छोटा छोटा वायर टुकड़ी टुकड़ी ले लेना है और उसको इस सॉकेट में दे देना है। दूसरी सॉकेट है हमारी। तो आपको समझाना था कि प्रत्येक सॉकेट को फेज न्यूट्रल की ज़रूरत रहेगी। तो हाँ, देख सकते हैं आप, प्रत्येक सॉकेट को फेज न्यूट्रल दे देने वाले हैं हम। इस तरह से दूसरे में दे दिया। इस तरह से एक और लीड्स ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, देख लीजिएगा। उसको ये तीसरा वाला है उसमें दे देना है, देख लीजिएगा फ्रेंड। दूसरी वीडियो आपको देखनी ही नहीं पड़ेगी, इस तरह से वायरिंग करेंगे तो। मैं दूसरी बार बातें नहीं करता, वो जो होता है वो सही से करता हूँ। इस तरह से उसको भी एक टुकड़ा ले लेना है और उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो ये तो बड़ा हो गया। हाँ, आपको टुकड़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओनली हाँ, हमारे पास 4 सॉकेट ही हैं और अधिक होगी। तो इस तरह से आगे वायरिंग करता रहना है आपको। 10 सॉकेट होगी कि 20 होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इस सॉकेट कनेक्शन करने से। यहाँ से आगे और स्विच का कनेक्शन आगे तो हो जाएगा आपका स्विच बोर्ड। तो इस तरह से हमने स्विच बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड, देख लीजिएगा। ये न्यूट्रल का कनेक्शन देख लीजिएगा। न्यूट्रल ओनली डायरेक्ट आता है, जो उसमें टेस्टर नहीं जलता, वो दे देना है एक सॉकेट पर। वहाँ से लिंक कर सभी में एक एक लीड्स दे देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। और इस सॉकेट को फेज की ज़रूरत रहेगी। तो देख लीजिए, ये फेज वायर है हमारा। फेज वायर से वहाँ से स्विच से कनेक्ट होकर स्विच से ऑन ऑफ हो के हमारे डायरेक्ट सॉकेट में जाएगा। तो वो स्विच चलेगी तो वो सॉकेट चलेगा, ऑफ हो करेगी तो ऑफ हो जाएगा, वो स्विच चलेगी तो वो चलेगा, ऑफ करेगी तो ऑफ। इस तरह से वो भी, इस तरह से वो भी। तो फ्रेंड, अब हम इसको टाइट कर लेते हैं बोल्ट को। कहाँ छूट गई होगी तो अब आप
इसी 2 लीड्स को आप मेन स्विच बोर्ड में दे दीजिए, या अपने बोर्ड में दे दीजिए, वहाँ भी दे सकते हो। इस प्लग में डाल के जो आप अर्थिंग का कनेक्शन करना चाहते हो, तो अर्थिंग का वायर जो अर्थिंग हमारे उतारा होता है, अर्थिंग किया जाता है, वो उसका लीड आता है। वो इस पॉइंट को कनेक्ट करना, इसको करना, इसको करना, इसको करना, तो आपका बोर्ड में अर्थिंग भी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास अर्थिंग, तो फ्रेंड इस तरह से हमने स्विच बोर्ड बना लिया है। जो फेज वायर का कनेक्शन आपने बता लिया, इस तरह से सभी शॉर्ट करके इस वायर को सॉकेट में देना और न्यूट्रल को कनेक्शन देकर सभी में एक एक में देना। तो इस तरह से हमने स्विच बोर्ड कंप्लीट बना लिया है। तो इसका हम यहाँ से फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिट कर लिया है। अब टेस्ट कर देते हैं हम। तो फ्रेंड इस तरह से हम स्विच टेस्ट लैंप से चेक कर लेने वाले हैं, देख लीजिएगा। इस स्विच का बोर्ड को टेस्टिंग कर देंगे, आपको पता चल जाए कि रियली हमने बनाया नहीं बनाया। तो इस तरह से देख सकते हैं। और टेस्ट लैंप है वो तो वायर है कनेक्ट कर देने के लिए। सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं, उसका ऑन ऑफ कर देंगे हम। तो देख लीजिएगा, इस तरह से लैंप चलेगा, हमारा सही होगा तो जलेगा। देख लीजिएगा, इस तरह से कनेक्ट करके देख लीजिएगा, ये सही है। इसको ऑफ कर देते हैं तो नहीं चला। और दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से स्विच ऑन करते हैं, 2 लीड्स जॉइंट कर देते हैं। देख लीजिए, और दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड ऐसा वायरिंग करोगे तो आपको चेक करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे वीडियो को कंप्लीट देख के ही आपको लीड्स निकालना पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हो रियली है। और सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड में हमने 2 वायर लगा दिए हैं, फेज और न्यूट्रल को। तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं, जो स्विच ऑफ कर देते हैं हम। देख लीजिएगा, तो टेस्ट लैंप चलता है, नहीं चलेगा, लेकिन ऑन करेंगे तो जल जाएगा। देख लीजिएगा, इस तरीके से हमने ये स्विच बोर्ड बना लिया है। एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।